सो दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल ऑफ द एल्गोरिथम्स दैट वी हैव सीन। इनमें से एक हमने वीडियोस में कवर नहीं किया है, दैट इज़ आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। इसके अलावा हम तमाम कवर कर चुके हैं। सो जस्ट टू गेट अ रफ आइडिया, इससे पिछली वीडियो में हमने ये कवर कर लिया था कि इन सब के इवेल्यूएशन फंक्शंस कौन कौन से हैं। सो अब BFS की अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि इट गारंटीज़ दैट इट विल फाइंड अ सोल्यूशन इफ़ देयर इज़। ये कहीं पर स्टक नहीं होगा, क्योंकि हम जहाँ पर स्टक हो सकता था वहाँ पर हम ऑलरेडी उसको एवेल्यूएटेड स्टेट्स, एक्सपेंडेड स्टेट्स को ऑलरेडी हम डील कर रहे हैं, वरना वो साइकिल में फंस जाते हैं। तो तकरीबन इसी वजह से तकरीबन तमाम एल्गोरिथम यस होंगे। BFS ऑप्टिमल है या नहीं, कि ये शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ कर देता है, सबसे कम वाली चीज़, सबसे कम कॉस्ट वाली चीज़ ढूंढ कर देता है या नहीं, तो इट इज़ यस ऑप्टिमल। BFS ऑप्टिमल है, लेकिन वो सिर्फ तब ऑप्टिमल है जब आप कॉस्ट्स को ना देखें। यानी कि लाइक आई सेड इन दी अर्लियर वीडियोस कि BFS में हम कॉस्ट्स को नहीं देखते, हम सिर्फ लेवल को देखते हैं। हम ये नहीं देखते उस लेवल पर कॉस्ट कितनी पे की है। सो अगर कॉस्ट्स को हम इग्नोर करते हैं, सबकी कॉस्ट सेम समझें, तो BFS हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढ के देगा। ये हम अभी इन सब जो हमने की हैं एग्जांपल्स, उसके ऊपर भी एक दफ़ा रन करके देख लेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वो इन तमाम एल्गोरिथम्स की कैलकुलेट कर रहे हैं 2-3 वेरिएबल्स के ऊपर। यानी BFS कितनी नोड्स एक्सपेंड करेगा वर्स्ट केस सिनेरियो में, दैट इज़ B⁻D। यानी कि आपके ट्री का जितना ब्रांचिंग फैक्टर है, इफ़ इट इज़ अ बाइनरी ट्री तो इसका ब्रांचिंग फैक्टर 2 होगा। अगर ये टर्शरी ट्री है तो ये 3 होगा। यानी कि एक नोड के ज़्यादा से ज़्यादा कितने चिल्ड्रन हैं, दैट इज़ योर ब्रांचिंग फैक्टर। सो अगर ब्रांचिंग फैक्टर B2 है, सो वी कैन से इट विड बी फॉर एग्जांपल 2⁻4, क्योंकि BFS जो है वो 4th लेवल वाला गोल ढूंढ कर दे देगा, क्योंकि 4th लेवल को सबसे पहले वो सारा चेक करेगा बिफोर गोइंग टू द 5th। तो अगर 4th पर है तो वो कहेगा 4 पर मुझे गोल मिल गया। तो 4th लेवल तक सबसे ज़्यादा नोड्स कितनी हो सकती हैं, दैट इज़ 2⁻4 इन अ बाइनरी ट्री। सो अगर टर्शरी होगा तो 3 है, अगर एरिटी वैल्यू डिफरेंट होगी तो वो बेस चेंज हो जाएगी। सो जितनी भी बेस है आपके ट्री की, अगर सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन किसी नोड के 6 हैं तो दैट वुड बी 6 पावर डेप्थ ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन D। डेप्थ ऑफ द सोल्यूशन, D स्टैंड्स फॉर डेप्थ ऑफ द सोल्यूशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी यही है कि उसको ये तमाम नोड्स मेमोरी में रखनी पड़ेंगी, कोई भी डिलीट नहीं की जा सकती। DFS की बात करें तो ये कंप्लीट नहीं है, इट कैन गेट स्टक। लेकिन अगेन ये भी कंप्लीट हो सकता है अगर आप इसको जो है साइकिल्स वगैरह को डील कर लें, तो DFS भी ऑप्टिमल कंप्लीट हो सकता है। ऑप्टिमल DFS नहीं है, क्योंकि ये भी कॉस्ट्स को नहीं देखता। और अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट इक्वल भी हैं, अगर कॉस्ट इक्वल भी हैं, तब भी ये वो वाला सोल्यूशन ढूंढ कर नहीं देगा जो कि सबसे कम वाली डेप्थ पर है, सबसे ज़्यादा वाली डेप्थ पर जाएगा, बिकॉज इट गोज़ टू द डेप्थ फर्स्ट, मैक्सिमम डेप्थ पर जाएगा। मैक्सिमम डेप्थ के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक वेरिएबल M। सो इट्स नॉट ऑप्टिमल। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि वो सोल्यूशन ढूंढ कर देगा जो कि सबसे ज़्यादा डेप्थ पर है, M पर, मैक्सिमम डेप्थ पर। सो इस वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी B⁻M वर्स्ट के सिनेरियो में। सिमिलरली इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि चूँकि ये डेप्थ को देख रहा है, तो अभी हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। डेप्थ को देख रहा है तो यू डोंट हैव टू पुट ऑल द नोड्स इन द मेमोरी फॉर एवरी टाइम। IDS को स्किप कर लेते हैं, UCS पे आते हैं। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च भी कंप्लीट है, यस, वो गोल ढूंढ के दे देगा। ऑप्टिमल यस है UCS, क्योंकि ये वही सोल्यूशन ढूंढ के देगा जो सबसे कम कॉस्ट पे कर रहा हो, क्योंकि UCS का इवैल्यूएशन फंक्शन ही ये है कि अब तक सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर लगी। तो जब तक गोल की बारी नहीं आएगी, जब तक कि उसकी कॉस्ट बाकी सबसे कम नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वही है जो BFS की है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है PD। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर UCS के अंदर हम कॉस्ट्स को इग्नोर कर दें, UCS के अंदर अगर हम कॉस्ट्स को इग्नोर करना शुरू हो जाएं, कि अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट्स इक्वल आ जाएं हर एक एज की, तो UCS बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करने लग जाएगा जिस तरह BFS करता है, क्योंकि UCS नोड की कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और कॉस्ट्स क्योंकि सेम है तो वो फिर फीफो के अकॉर्डिंगली चलेगा, जस्ट लाइक BFS। ग्रीडी की बात करते हैं तो इट्स नॉट कंप्लीट, इट कैन गेट स्टक बिकॉज इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक्स। अगर ह्यूरिस्टिक्स थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है एक आधे फ़र्क की वजह से, तो ग्रीडी भी सही से परफॉर्म नहीं करेगा। इट कैन गो टू मैनी अदर नोड्स जहाँ पर गोल ना हो। सिमिलरली ऑप्टिमल भी नहीं है ये ग्रीडी, अगेन इट डिपेंड्स ऑन ह्यूरिस्टिक्स वेरी वेरी मच, और इसके बेस्ट और वर्स्ट के सिनेरियोज ये हैं। A* की बात करें तो A* यस कंप्लीट है, इट विल फाइंड गोल, क्योंकि ये G(n) को भी देख रहा है, ये एक्चुअल कॉस्ट को भी देख रहा है।
ग्रीडी एक्चुअल कॉस्ट को नहीं देख रहा है, इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन ह्यूरिस्टिक्स। ये ऑप्टिमल है ए स्टार, लेकिन एज लॉन्ग एज ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल हो। अगर ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल नहीं है, कंप्लीट है, फाइंड करके दे देगा, लेकिन इट्स नॉट अ गारंटी कि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। और इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वही है कि कितनी नंबर ऑफ़ नोड्स आपको एक्सपेंड करनी पड़ेंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूरिस्टिक के ह्यूरिस्टिक्स या एवेल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू जितनी अच्छी होगी उतनी ही कम नोड्स इसको एक्सपेंड करनी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपनी इस एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में की थी। यू कैन सी कि बी एफ एस यहाँ पर ढूंढ कर दे रहा है 9 वाला सोल्यूशन, डी एफ एस दे रहा है 16 वाला, यू सी एस दे रहा है 8 वाला, जी बी एफ एस दे रहा है 9 वाला। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसा ही हो, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें ये चीज़ वेरी क्लियरली नज़र आ रही है कि बी एफ एस ऑप्टिमल नहीं है। हाँ, अगर आप इन सब की कॉस्ट सेम कंसिडर करते हैं, लाइक वी सेड इन दिस पेज, कि अगर आप सब की कॉस्ट सेम कंसिडर करते हैं तो बीएफएस वो गोल ढूंढ कर देगा जो कि सबसे कम डेप्थ पर है। तो अगर हम सबकी कॉस्ट सेम कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3, तो बीएफएस कौन सा ढूंढ के देगा जो सबसे कम डेप्थ पर है, मीनिंग कि उसकी कॉस्ट सबसे कम है। लेकिन अगर आप एक्चुअल कॉस्ट को देखें तो वो सही नहीं आ रही। तो अगर स्टेप कॉस्ट इक्वल होंगी तो बीएफएस सही सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढ के देगा। डीएफएस की बात करें तो ये 16 पर जा रहा है, ये अगर स्टेप कॉस्ट इक्वल होंगी तो सबसे ज़्यादा वाला ढूंढ कर देगा। और हम अपनी पर्टिकुलर एग्जांपल में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट को देख रहा है। यूसीएस की बात करते हैं तो यूसीएस ऑप्टिमल है। यूसीएस हमें 8 वाला सोल्यूशन ढूंढ कर दे रहा है, अभी तक 8 वाला किसी ने नहीं दिया। सो 8 वाला सोल्यूशन ये ढूंढ कर दे रहा है, ये वाला, राइट, बिकॉज इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन जी ऑफ एन। जी बी एफ एस की बात करें तो ये ऑप्टिमल नहीं है और ये 9 वाला दे रहा है, 8 वाला नहीं दे सका सोल्यूशन। लेकिन दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखें जी बी एफ एस ने कम नोड्स एक्सपेंड की, इसको जहाँ पर पहले गोल मिल गया इसने कह दिया वही है, क्योंकि ये सिर्फ एच ऑफ एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एच ऑफ एन इज़ 0, सो एच ऑफ जी जो चूँकि 0 होगा तो जैसे ही उसको गोल नज़र आएगा इट विल से कि मुझे गोल मिल गया, जैसा कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसको 9 मिला यूसीएस को, लेकिन इसने नहीं कहा कि ये गोल है, इसने दूसरों को एक्सपेंड किया, छोटे वालों को 6 को, और फिर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। ए स्टार की बात करें तो ए स्टार ने भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढ कर दे दिया। क्यों? क्योंकि एच ऑफ एन से नोड्स कम एक्सपेंड करनी पड़ी, लेकिन जी ऑफ एन से हमें सोल्यूशन भी ऑप्टिमल मिल गया। तो ये सारी इसकी समरी है कि किस तरह से ये ह्यूरिस्टिक्स और सारे एल्गोरिदम्स काम करते हैं। इफ़ यू वांट कि इसके अंदर कुछ और क्लियरेंस चाहिए या कोई और चीज़ डिस्कस करनी चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट and I will try to cover those things in the next videos as well. Otherwise we are wrapping up this side of the artificial intelligence course and we will move towards the adversarial search in our next videos.